हेलो एवरीवन। स्वागत आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। एक बार चैट सेक्शन को अपनी ओर घुमा लेते हैं और उसके बाद में शुरुआत करते हैं इस जबरदस्त सेशन का। चलिए, तो देखिए, अभी तक की क्लासेस मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी होगी, जहां पर मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स यानी आव्यूह जो होती है कितने प्रकार की होती है ये समझाया। इसके साथ साथ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयवों का योग किस प्रकार किया जाता है यह भी आप लोगों को समझाया। आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयवों का गुणनफल। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपके पास में मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर यहां पर इसका सीधा सा मीनिंग है अवयवों का गुणन। अवयवों का गुणन। सर अवयवों का गुणन कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक मैट्रिक्स है ए 2x2। सर क्या है ये मैट्रिक्स? मैंने ऐसे लिख दिया यहां पर A11 A12 A21 A22। एक मैट्रिक्स मेरे पास में है बी जिसको मैं लिख रहा हूं 2x2। सर ये क्या है? ये बच्चे B11 B12 B21 B22। और मुझे बोला गया A मल्टीप्लाई बी कीजिए। सर आप मुझे क्या बोला गया? A मल्टीप्लाई बी कीजिए। तो मैंने यहां पर मैट्रिक्स ए को रखा जो मेरे पास में आ रहा है A11 A12 A21 A22। देखिए किस तरीके से इनका गुणनफल किया जाता है। और दूसरा मैट्रिक्स जो मेरे पास में है वो है बेटा B11 B12 B21 और B22। अब समझिएगा कि अगर आपको इसे गुणा करना है तो ये जो फर्स्ट रो आपके पास में है इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो को बच्चे मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट कॉलम से। तो कैसे ये मल्टीप्लाई होगा? ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा ठीक है यार, इतनी बात तो समझ में आ गई है। अब यहां पर जो चीज आपके समझने की है वो क्या है कि इसका मतलब इसमें जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट इसमें भी होने चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन होगा, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। मैंने कहा इसमें कितने एलिमेंट है? बोला एक कॉलम, दो कॉलम, एक स्तंभ, दो स्तंभ। जितने कॉलम्स होंगे जितने स्तंभ होंगे उतने एलिमेंट इसमें होंगे। सर इसमें कितने एलिमेंट होंगे? एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो। जितनी नंबर ऑफ रो उतने ही एलिमेंट इसमें हमें देखने को मिलेंगे। तो मैं इस बात को आप लोगों के सामने रख सकता हूं कि यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस is only possible when इसमें कॉलम्स की संख्या, स्तंभों की संख्या, इसमें नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या। बोला ठीक है सर। when
नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स is equals to number of rows in second matrix। ये जो बात मैंने आप लोगों को बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा यदि नहीं हुआ तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। सर थोड़ा अगर हिंदी में भी ये बात लिख देते तो एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता। तो मैंने कहा दो आव्यूहों का गुणन तभी संभव है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या बराबर दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या। है ना? एक बच्चा कुछ बोल रहा है। अच्छा, वो बोल रहा है हमारे कॉलेज में भी यही टॉपिक चल रहा है। अरे बेटा आप ही के सिलेबस का पढ़ा रहे हैं तो टॉपिक सेम ही चलेगा, लेकिन जब आप यहां पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहां पर कितनी बारीकी से हम लोग चीजें आपको बताते हैं। एक एक छोटे से छोटा पॉइंट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में आप लोगों के दिमाग में फिट करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा ठीक है। अब देखो भाई यहां से आगे बढ़ो। तो इसको इससे गुणा करना है तो जरा देखिएगा कैसे लिखूंगा मैं इसको। A11 B11 ये दोनों आपस में गुणा होंगे। A12 B21 प्लस A12, पहला एलिमेंट तैयार हो गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी A11 B12 प्लस A12 B22। बोला ठीक है सर। अब सेकेंड रो देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी पहले जो फर्स्ट रो होती है वो बारी बारी से एक एक कॉलम के पास जाएगी। जब फर्स्ट रो सभी कॉलम्स के पास चली गई तो फिर सेकंड रो दूसरी पंक्ति बारी बारी से कॉलम यानी स्तंभों के पास जाएगी। तो हमने कहा सर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो A21 ये मल्टीप्लाई होगा B11 से, प्लस A22 मल्टीप्लाई होगा B21 से, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे। तो A21 B12 प्लस A22 B22। तो सर यहां पर जो नया मैट्रिक्स आया है उसका ऑर्डर क्या आ रहा है? एक एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट यहां, तो दो रो दो कॉलम, तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। बहुत ही बारीक तरीके से आप लोगों के सामने मैंने इस बात को रख दिया है। अरे राहुल रंजन बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपके ये मैसेज जो है ये सुन के पढ़ के मतलब काफी मोटिवेशन मिलता है हमें। तो हमने कहा कि सर ये बात हमें समझ में आ गई होगी एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में। अगर मान लीजिए इसको लेकर अभी भी कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में है तो आप क्या करेंगे? बोलो सर एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। आप क्या करेंगे भाई? एक एग्जांपल ले लेंगे बढ़िया सा। तो आपने एक मैट्रिक्स लिया ए 2 क्रॉस 2 का। सर 2 क्रॉस थोड़ा बड़ा ले लो ना। अरे भाई अभी शुरुआत है बेटा, शुरुआत में अगर मैं भारी भरकम नंबर ले लूंगा ना तो थोड़ा सा मतलब मन में डर सा बैठ जाएगा, इसलिए बस, और कुछ नहीं है। आप कहोगे तो मैं तो 10 क्रॉस 11 12 क्रॉस 11 कुछ भी सॉल्व करा दूंगा,
लेकिन नहीं, हमें वहां तक जाना ही नहीं है, जो हमारा काम ही नहीं है उसमें क्यों जाएंगे। 3 1 2 5, ये कितना है 2 क्रॉस 2। नंबर 1, सबसे पहले उसने हमें बोला है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैं कैसे चेक करता हूं, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अगर कोई भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो उसके लिए बोलते हैं कि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, तो देखो ये रो को बताता है, ये कॉलम को बताता है, तो स्तंभों की संख्या तो ये हुई ना। दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, तो ये नंबर ऑफ रोज है। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, ये दो नंबर देख लो, दोनों बराबर होने चाहिए। अगर दोनों बराबर अगर दोनों बराबर हो रहे हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो उनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, उनका मल्टीप्लीकेशन फिर पॉसिबल नहीं है। हमने कहा ठीक है सर, तो इसमें तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी मल्टीप्लीकेशन में। तो मैंने कहा कर देते सर, फिर मल्टीप्लीकेशन क्या दिक्कत है। तो आपने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, आपने लिखा यहां पर 2 3 0 1, आपने लिखा सर यहां पर 3 2 1 5, बोला ठीक है सर। देखो अब यहां पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप कहोगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 तिया 6, 3 दूना 6, पहला एलिमेंट मिल गया। बोला हाँ सर। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, 2 एकम 2, 3 पंजे 15, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। अब देखो रो को पंक्ति बोलते हैं, कॉलम को स्तंभ बोलते हैं, ये थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखिए क्योंकि आपको आगे बढ़ के ऐसी टर्मिनोलॉजीज को सीखनी होगी। तो इसको इससे 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, इसको इससे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5। हमने कहा ठीक है भाई, 6 प्लस 6 12, 15 प्लस 2 17, यहां पर आ गया 2 और यहां पर आ गया 5। सर इसका ऑर्डर कितना आया 2 क्रॉस 2। अब मैं इस बात को थोड़ा सा आप लोगों के सामने और अच्छे तरीके से प्रकट करूंगा। देखिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन और एक मैट्रिक्स बी आर क्रॉस क्यू, तो यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा बेटा, इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि ये दोनों बराबर हो। और जब ये मल्टीप्लाई होकर आएंगे ए बी, तो इसका जो ऑर्डर होगा ना, ये जो बच गए दोनों ना, ये होने वाला है। मैंने कहा अरे वाह सर क्या बात कर रहे हो। बोला हाँ, देखो ये ए बी था, ये दोनों बराबर है तो मल्टीप्लीकेशन हो पाया, तो ये जो दो बच गए ना, ये इसका ऑर्डर होगा। देखो ना, यही तो ऑर्डर बन गया, यही तो ऑर्डर बन गया ना। फंडामेंटल ऑफ, अरे वो मेरा ही सब्जेक्ट है दोस्त राहुल, वो मेरा ही सब्जेक्ट है, आप चिंता मत करो। तो हमने कहा कि सर अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये मल्टीप्लिकेशन वाली बात जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में हमें समझ में आ गई है, बिना किसी भी कंफ्यूजन के। तो क्या यहां पर मैं ये बात लिख सकता हूं। बोला सर क्या लिखने जा रहे हो आप। बोला मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि अगर एक मैट्रिक्स है मेरे पास में जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और एक दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा देखो भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें कोई रोक सकता है। देखो ये 2 और ये 2 बराबर है। बोला हाँ सर बिल्कुल बराबर। अगर बराबर है तो आप बोल सकते हो कि सर इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ये बन गया मैट्रिक्स ए बी। अगर अगर ये ए बी जो बन रहा है इसके ऑर्डर की मैं बात करूं तो आप देखिए बेटा, ये 3 और 3 ये बच गया, तो जो नई मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर ध्यान रखिएगा 3 क्रॉस 3 होगा। जो नई मैट्रिक्स आएगा बेटा उसका ऑर्डर ध्यान रखिएगा कितना आएगा, 3 क्रॉस 3, है ना। तो बोला हाँ सर। सर एक और बात पूछ लेते हैं। बोला बिल्कुल पूछ लो। अगर मान लो मेरे पास में एक मैट्रिक्स है
4x5 और दूसरी मैट्रिक्स है 5x6, क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर आप देखोगे तो ये 5 है और ये 5 है, दोनों बराबर है। बोला सर बिल्कुल बराबर है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और ये बन गया ए बी। सर जब नई मैट्रिक्स आएगी तो उसका ऑर्डर क्या होगा? मैंने कहा उसका ऑर्डर होगा 4x6। बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में। अब एक चीज मुझे बताओ कि अगर ए को बी से गुणा कर रहा हूं तो ए बी आ गया। इसी केस में अगर मैं बी को ए से गुणा करूं तो क्या वो पॉसिबल है? बी क्या है हमारे पास? 2x3 और ए क्या है हमारे पास में? 3x2। क्या बी को ए से गुणा कर सकता हूं? यस और नो? अगर कर सकता हूं तो जो बी ए आएगा उसका ऑर्डर क्या है? मैं जल ग्रहण कर लेता हूं जब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूं। बताओ क्या ये पॉसिबल है? होना चाहिए पॉसिबल बिल्कुल। बोले सर कैसे बता रहे हो आप, पॉसिबल है कि नहीं है? कैसे बता रहे हो सर जी आप, ये पॉसिबल है कि नहीं है? मैंने कहा भाई सुनो, आपको क्या करना है ये चेक करना है। मैंने कहा ये चेक करूंगा तो 3x3 तो बराबर है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब बोला अब इसका ऑर्डर देखो, अब 2x2 तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2x2। जब आप इसमें ये चेक करोगे कि सर अगर मैं बी जिसका ऑर्डर है 5x6 और ए जिसका ऑर्डर है 4x5 इसको गुणा कर सकता हूं, तो मैंने कहा देखो ये दोनों बराबर नहीं है। तो आप बोलेंगे ऐसा कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसे बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन की हम चर्चा करेंगे तो एक बात आप स्पेशली ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब ये दोनों नंबर बराबर हो, यानी पहले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के क्या हो? बराबर हो। अगर ऐसा होता है तो फिर कोई समस्या नहीं है। अब एक बच्चे ने बोला कि सर इस केस में डज नॉट एग्जिस्ट क्यों आ रहा है, ये बात मुझे थोड़ी सी समझ में आ नहीं रही है। मैंने कहा भाई सुनो, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि डज नॉट एग्जिस्ट क्यों आ रहा है तो आप एक मैट्रिक्स ले लो यहां पर। मैंने कहा बिल्कुल ले लेते हैं। ये मैट्रिक्स है 1 2 4 0 3 1। इसका ऑर्डर कितना है? मैंने कहा इसका ऑर्डर है 2x3। मैंने कहा एक मैट्रिक्स आप ले लो अब यहां पर 2x2 वाला, 2 5 7 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा? मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होगा जब 3 और 2 बराबर हो। अरे सर ये कैसे हो सकता है? तो इसको देखते ही आपने बोल दिया कि सर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर हम नहीं मानते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप शुरुआत करो। तो आपने फर्स्ट रो लिया, इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। तो आपने कहा कि सर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, अब ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? यहां पर एलिमेंट ही नहीं है, यहां पर एलिमेंट ही नहीं है। और एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है आपके पास में? डज नॉट एग्जिस्ट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक और डाउट क्रिएट हो सकता है कि सर जी 2x2 की बात तो समझ गए सर, थोड़ा सा आप हमें 3x2 वाला मैटर समझाओ। मैंने कहा जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपके पास में दी गई है कुछ इस तरीके की, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर में लिख रहा हूं 3x2। सर 3x2 का मतलब क्या है? 3 रो उसके पास में रहेगी, 1 2 0 4 2 3।
इसका ऑर्डर हो गया 3x2। सर एक मैट्रिक्स देखिए हमारे पास में, वो आ रही है 2x3, यानी 2 0 1 7 3 4। इसका ऑर्डर है बच्चे 2x3। इसका ऑर्डर क्या आ रहा है आपके पास में? 2x3। हमने कहा सर अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करने जाऊं, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ए का ऑर्डर आ रहा है 3x2 और बी का ऑर्डर आ रहा है 2x3। तो पहला क्वेश्चन, क्या ए को बी से गुणा किया जा सकता है क्या? तो आप कहेंगे सर ए को बी से गुणा करने पर हमें कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि बेटा 2 और 2 बराबर आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है भाई, कोई नहीं रोक सकता है। तो ए को बी से गुणा करने में हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने यहां पर लिख दिया बेटा आपके लिए मैट्रिक्स ए। तो जो भी बच्चा मेरे साथ लाइव जुड़ा हुआ है भाई, आप अपने कॉलेज के ग्रुप में, आप जिस भी ग्रुप में है, कोई और स्टूडेंट ग्रुप हो, तो उसमें आप, अगर आप हमारे कंटेंट को आप पसंद कर रहे हो, पहले सबसे पहले जरूरत है कि आप पसंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यदि आप पसंद कर रहे हो तो हम चाहेंगे कि आप और भी बच्चों तक इस कंटेंट को पहुंचाएं। हमने आप लोगों के लिए टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप भी क्रिएट कर रखा है। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे इजी प्रेप सेमेस्टर, तो आपको हमारा सेमेस्टर का डेडिकेटेड ग्रुप भी मिल जाएगा। तो हमने कहा कि सर अब देखो मल्टीप्लीकेशन जो है उसमें तो कोई दिक्कत आ नहीं रही, इस तरीके से बड़ी आसानी से मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मैं कहूंगा सर ये देखो, ये 2 और 2, यहां देखो ना 2 और 2 बराबर तो आ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मैंने कहा सबसे पहले आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? बोला सर देखो मैं इसको उठाऊंगा और इसको इससे गुणा करूंगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो 1 को 2 से, यानी कितना आ गया यहां पर 2, प्लस 2 को 7 से, यानी कितना आ गया 14। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 को 0 से 0, प्लस 2 को 3 से 6, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, 1 को 1 से, 2 को 4 से, उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 को 2 से, 4 को 7 से, 0 को 0 से, 4 को 3 से, 0 को 1 से, 4 को 4 से। ऐसे ही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21, 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12। तो सर ये जो मैट्रिक्स मेरे पास में आ रही है, अब आप इस मैट्रिक्स को देखिए। मैंने कहा देखो 14 प्लस 2 16, 6 प्लस 0 6, 9 28 12 16 25 9 14। ऑर्डर कितना आ गया? 3x3। और इस बात को आप यहां से देखकर भी तो बोल सकते थे 3x2 है, 2x3 है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों मिलकर ऑर्डर बनाएंगे। देखिए देखिए, बोले सभी बच्चे, क्या मेरी बात आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची? क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंची कि नहीं पहुंची? मुझे नहीं लगता किसी बच्चे के दिमाग में इस पॉइंट को लेकर कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। सर आपने ए को बी से गुणा किया, अगर हम लोग बी को ए से गुणा करें तो, अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन में बी मल्टीप्लाई विद ए करें तो, आपने तो ए मल्टीप्लाई विद बी किया है। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं अब यहां पर जो हमारे दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर क्या वो पॉसिबल है, तो समटाइम्स आप देखेंगे कि ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए दोनों पॉसिबल होते हैं। समटाइम्स आप देखते हैं कि सिर्फ ए मल्टीप्लाई बाय बी पॉसिबल होता है, बी मल्टीप्लाई बाय ए नहीं होता है। और समटाइम्स आप देखते हैं कि दोनों भी पॉसिबल नहीं होते। तो हमने कहा कि सर ठीक है,
इस केस में क्या हो रहा है? मैंने कहा इस केस में अभी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आपने कहा कि सर इस बार आप B 2x3 A 3x2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या ये पॉसिबल है? मैंने कहा देखिए सर 3 = 3 यानी पॉसिबल तो है। तो मैंने कहा कि सर B क्या है? आपने कहा 2 0 1 7 3 4। आपने कहा सर जो A है वो कितना है? 1 2 0 4 2 3। अब यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे सर आप? बोलो सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये तो तरीका है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। इसको फिर हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 14, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। 2 दूना 4, 7 15, ये कितना आ रहा भाई? 24 और 14 38। तो देखो ये आ गया 2x2। तो हमने क्या देखा कि जब मैंने A को B से मल्टीप्लाई किया तो 3x3 आया, जबकि B को A से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2x2 आ रहा है। तो यहां से मुझे एक और बहुत ही गंभीर बात पता चलती है कि जब आप A को B से गुणा करेंगे और B को A से गुणा करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन के केस में ये बराबर नहीं होते, जबकि आप एडिशन के केस में देख रहे थे ना, A को B में जोड़ो और B को A में जोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, सेम रिजल्ट आ रहा था। पर मल्टीप्लीकेशन के केस में ये बराबर नहीं होते। तो आप क्या बोलेंगे इसके लिए? आप क्या बोलेंगे? इन केस ऑफ multiplication matrices don't follow commutative law। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ मतलब ये जो बदला बदली करते हो ना, अदला बदली, ए की जगह बी, बी की जगह। तो मल्टीप्लीकेशन केस में आप बदला बदली करोगे तो काम नहीं चलेगा। हमने कहा ठीक है सर। एडिशन में तो कर ले? बोला हाँ बिल्कुल कर लो। तो आप क्या बोलेंगे? गुणन के समय आव्यूह आव्यूह कम्यूटेटिव लॉ की पालना नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना इनफ है। अभी इसके अंदर हमें और गहराई में जाना है और बहुत सारी बातें सीखनी है। जब आप उन बातों को सीखोगे तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर होगी। अब यदि आप जेयूटी डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी डेडिकेटेड कोर्स के साथ करना चाहते हैं तो इजी प्रेप आप सभी बच्चों के लिए जेयूटी डिप्लोमा के जो सेमेस्टर्स है उनके लिए डेडिकेटेड बैचेस लेकर आए हैं, जहां पर आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेस, उनके साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन, पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस और जो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा दिए जाएंगे। आप अपने जेयूटी यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के किसी भी डिप्लोमा सेमेस्टर के बैच को सिर्फ और सिर्फ अभी 2499 की जगह 1499 रुपए में एनरोल कर सकते हैं और ये कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होने वाली है। यदि आपको इस पर्टिकुलर बैच को लेकर किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 701463
9318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आप इस बैच के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इजी प्रेप सेमेस्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।